ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में। अब जो जो चीजें आपको समझ में आती है यहाँ पे डायग्राम से, उतनी चीजें गाइस यहाँ पे उसको लिखिए, सो दैट गाइस कुछ थ्योरी वहां पे कंटेंट में दिखे। तो आपको बोला यहाँ पे ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, तो हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट है, वहां पे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हमने गाइस क्या करेंगे, प्लग करेंगे। क्या करेंगे, प्लग करेंगे। जैसे गिटार को प्लग करते ना, तो वैसे यहाँ पे भी प्लग करेंगे। तो इसको प्लग करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस मोटे वाले पार्ट को कहते हैं एंटी नोड, और ये वाला पार्ट को कहते हैं नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो आपको बोला यहाँ पे कि कितने हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, ये पूछा गया है। अब सबसे पहली बात, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है यहाँ पे, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट करना है। कुछ समझ के साथ थोड़ा कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे फंडामेंटल मोड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड मतलब होता है फर्स्ट मोड, देन दूसरा है बेटा सेकेंड मोड, और तीसरा है थर्ड मोड। सेकेंड मोड को कहते हैं हम थर्ड हार्मोनिक, और यहाँ पे सॉरी थर्ड, ये आएगा यहाँ पे सेकेंड मोड, फर्स्ट ओवर टू जाएगा, फर्स्ट ओवर टू, ये है थर्ड मोड और सेकेंड ओवर टू। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने एक तरीका कैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग लिया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 नोट्स। कितने नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 नोट्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो दिख रहा है डायग्राम में वो लिखना है। यहाँ पर कितने 2 नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक है बेटा एंटी नोड है। फॉर्म अलोंग लेंथ, इस लेंथ के अलोंग में बनाया यहाँ पे। इफ लैम्डा, गाइस आप जानते हो यहाँ पे, आप जानते हो अगर ये वेव होती है यहाँ पे, इस पूरे वेव की वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, यहाँ पे इस पूरे वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा होती है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की कैसे वेव की लेंथ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बेटा यहाँ पे, एल है, और लैम्डा कैसे पे क्या है, वेवलेंथ है। तो ये तो आधी है ना, अगर ये पूरी वेव होती तो लैम्डा होती, आधी के लिए क्या बेटा यहाँ पे, लैम्डा बाय 2। तो यहां से लेकर यहां तक की वेवलेंथ क्या है बेटा, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 है। तो यहां पे लिख दिया हमने लैम्डा बाय 2। If lambda is the wavelength and L is the length of string, then length of loop, loop की लेंथ कैसे यहाँ पे, loop of length क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू कितनी बराबर, किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2। तो आपने लिख दिया L इक्वल टू लैम्डा बाय 2। लैम्डा जैसे का वैसा ये 2 इंटू L क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बताओ। पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, n। फॉर्मूला आपने पढ़े हुए यहाँ पे, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू n लैम्डा। तो n क्या होता है बेटा, v बाय लैम्डा। तो यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग n इक्वल टू क्या होता है, v बाय लैम्डा। अब मुझे बताइए यहाँ पे n v बाय लैम्डा हुआ, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 12 है। मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या पुट किया, 12 पुट किया, इस लैम्डा की जगह पे 12 पुट किया। ठीक है, तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 12 पुट किया। और v की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, धक्के में v की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट ऑफ t बाय, तो 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाय। तो ये आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाय। ये बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए, किसके लिए ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है गाइस यहाँ पे, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाय n। अगर मुझे सेम फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पे सेकंड मोड के लिए, तो सेकंड मोड में गाइस यहाँ पे क्या होता है, वही करेंगे डायग्राम, एक रिजिड सपोर्ट बनाए, ये रिजिड सपोर्ट बनाए, और यहां पर हमने क्या बताया गाइस यहाँ पे 2 मोड्स में गाइस यहाँ पे कितने एंटी नोड बनेंगे, 2 एंटी नोड बनेंगे। तो ये बने 2 एंटी नोड। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को मैंने नाम दिया गाइस यहाँ पे L। ठीक है, यहाँ पे ये लेंथ गाइस यहाँ पे आपकी L1 हुई, पकड़ लीजिए, ये लेंथ हुई आपकी L1। और बताइए मुझे यहाँ पे, सर ये पूरी वेव लेंथ, पूरी वेव है, तो पूरी वेव की वेवलेंथ क्या होंगी, लैम्डा 1 होगी। तो मैंने लैम्डा 1 दे दिया। लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्या लिखे थे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 नोड्स। कितने नोड्स है, 2 नोड्स। यहाँ पे कितने नोड्स है बेटा, 1 2 3। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 नोड्स। क्या लिखेंगे, 3 नोड्स, और 2 एंड नोड्स। क्या ये एंटी नोड है, तो यहाँ पे एंटी नोड कितने, 2 एंटी नोड, ये लिखेंगे। तो थ्योरी में जो जो दिख रहा है यहाँ पे वो चीज आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको 3 नोड दिख रहे, 2 एंटी नोड दिख रहे। तो ये क्या बताएंगे गाइस यहाँ पे, ये दैट लेंथ ऑफ लूप बनाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लूप कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लूप हो जाएगा गाइस यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर लेंथ ऑफ लूप। बेटा लेंथ ऑफ लूप कितना आएगा गाइस यहाँ पे, लेंथ ऑफ लूप लैम्डा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, L1 के बराबर है। लैम्डा 1 की वैल्यू L1 के बराबर है। फिर से वही करेंगे यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज,
तो हम जानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये लेंथ लगी कि भैया एल ही रहेगी, एल वन नहीं रखेंगे, एल ही रखेंगे। पहले जितना धक्का था उतना ही धक्का, पहले जितनी स्ट्रिंग थी उतनी स्ट्रिंग बाद में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। बेटा स्ट्रिंग पे वाइब्रेशन क्या देंगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है वी बाय लैम्डा। बेटा ये n1 होगा, ये λ1 होगा, सही है। ओके, तो ये n1 नाम दे दिया, इसको λ1 नाम दे दिया। अब आप बताइए मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये n1 हुआ, मेरे पास v की वैल्यू है। बेटा v की वैल्यू क्या होती है, √t/n, तो v के जगह पे मैंने लिख दिया √t/n। λ1, बेटा λ1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू कितनी है, Li। λ1 का भी क्या भाई, ये λ1 की वैल्यू कितनी है, L, तो यहाँ पे लिख दिया L। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बेटा, देखो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये क्या दिख रहा है, अरे सर ये तो ये पुराना वाला फॉर्मूला है 1/12 तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे ये 2 जैसे का वैसा और इसके जगह पे लिखना है यहाँ पे n, ठीक है। तो ये क्या है, n1 = 2n, n1 = 2n। कैसे पढ़ते इसको, इसको बोलते ये आपका है फर्स्ट ओवरटोन, ये n1 क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, और ये क्या बेटा सेकंड, ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है, तो इसको कहते हैं हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। कैसे पढ़े हमने, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। सेम फंडा तीसरे के लिए लगाना है यहाँ पे, फॉर थर्ड मोड और सेकंड ओवरटोन। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, कितने मोड बोले बेटा यहाँ पे, 3 मोड। जब 2 मोड बोले थे तो 2 एंटीनोड बनाया था, 3 मोड बोलेंगे तो 3 एंटीनोड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 एंटीनोड बनाया। सबसे पहले डायग्राम ये बनाया मैंने, रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग की लेंथ पता है हमें, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है बेटा, यहाँ पे L होती है। कितने एंटीनोड बनेंगे यहाँ पे, 1 2 और ये 3 बने, 3 एंटीनोड। तो यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम में, जैसे आपने पहले पॉइंट में लिखे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 नोड्स 1 एंटीनोड, इट कंसिस्ट ऑफ 3 नोड्स 2 एंटीनोड, it consists of 1 2 3 4 nodes and 3 antinodes। लिखोगे अपने मन से लिखना है। फिर बाद में आना गाइस, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये लैम्डा एल, ये तो पहले बता दिया आपने यहाँ पे कि लैम्डा वेवलेंथ है, एल गाइस यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑन स्ट्रिंग है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है लेंथ ऑफ लूप। यहाँ पे लेंथ ऑफ लूप क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लूप इज, लेंथ ऑफ लूप, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ लूप क्या रहेगा, L = λ/2 कितनी बार λ/2, 3 बार, तो 3 λ/2। इस लैम्डा का नाम दिया हमने यहाँ पे, इसको नाम देता हूँ ऐसे पे, ये λ1 था, ठीक है। तो इसको नाम देता हूँ λ2/2, λ2/2। क्लियर है इस तरीके से। इसको बोला λ2/2 और λ2/2, इसको λ1 नाम दिए थे ना ये λ1। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, λ1/2, इतना पोर्शन को क्या कह सकते हो यहाँ पे, λ1/2, ठीक है यहाँ पे। तो जिसने क्या कह, इन दोनों को ऐड करेंगे तो λ1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करते बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ, λ2, तो कितना हुआ 3 λ2/2, ये आ गया। अब आप बताइए मुझे, ये आई वैल्यू आई, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे λ2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। देयरफॉर λ2 जैसे तस, ये गया इधर 2L/3, λ2 को जैसे का वैसे रखा, 2 इधर गया और 3 के नीचे आया। फिर हम आएंगे यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग पे आते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर द फ्रीक्वेंसी of vibration on string। बेटा वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, तो बताइए यहाँ पे n गाइस यहाँ पे क्या होता है, v/l, n इज क्या होता है, v/l, l के जगह पे सॉरी l की जगह पे लैम्डा आएगा। अब बताइए v की वैल्यू क्या होती है बेटा, √t/n होती है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2L और 3 किधर जाएगा, ऊपर। ध्यान से देखो क्या दिखता है आपको, सर ये जानी पहचानी वाला जरूरी है, ठीक है। आप क्या जानी पहचानी वाला है, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है,
तो यहां पे लिखा है यहां पर, ये कौन सी है, ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी, N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ेंगे इसको, पहले तो बताओ, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे यहाँ पे और थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। तो आपको बोला है क्वेश्चन में ऑल हार्मोनिक, तो देखो यहाँ पे एक साथ लिख देंगे, क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंड 1/12 ये सेकेंड ओवरटोन, ये सॉरी फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक है, सब है, ये इवन वैल्यू है, ये ऑड वैल्यू है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सब हार्मोनिक, जो क्या क्वेश्चन में आंसर है वो लिख देंगे नीचे, क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।